बानी पीटीआई का पिम्स अस्पताल में आंखों का दूसरा मुआयना, दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। पिम्स के डॉक्टर मोहम्मद आरिफ और अल-शिफा के डॉक्टर नदीम कुरैशी की निगरानी में डे केयर सर्जरी। डॉक्टरों के मुताबिक बानी की बिनाई में मजीद बेहतरी आई है। एलामिया के मुताबिक प्रोसीजर से कबल तिबी बोर्ड ने तफसीली मुआयना किया। इको कार्डियोग्राफी और ईसीजी नॉर्मल करार, फॉलो अप मशवरे के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। सख्त सिक्योरिटी में अडयाला जेल मुंतकिल। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमारा आज भी वही मुतालबा है, बानी का इलाज अल-शिफा अस्पताल में फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में किया जाए। ईरान ने डील ना की तो उनके लिए बहुत बुरा होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी। जनरल डैनियल से मंसूब ईरान पर हमले से इख्तलाफ की खबरें जाली करार। कहा मुमकिन जंग से मुतालिक गलत खबरें फैलाई गई, हतमी फैसले में खुद करूंगा। अमेरिका ने लबनान से गैर जरूरी सिफारती अमला वापस बुला लिया। एटमी तनाज़े के हल के लिए सिफारतकारी में संजीदा हैं, लेकिन किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा यकतरफा मुतालबात की बुनियाद पर मुज़ाकरात कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर अमेरिका ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे। सेमीफाइनल तक रसाई का मिशन, शाहीन जीत के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान का आज इंग्लैंड से मुकाबला। वर्ल्ड कप सुपर 8 राउंड के अहम मैच के लिए प्लानिंग मुकम्मल। हमारे पास बेहतरीन स्पिनर हैं, इंग्लिश टीम को टफ टाइम देंगे। साहिबजादा फरहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुपर 8 में पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच बारिश की नजर हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोजा सरकारी दौरे पर दोहा पहुंच गए। वजीर मुमलिकत डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज अल खलीफी ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम अमीर कतर से 2 तरफा मुलाकात करेंगे। इक्तिसादी ताउन, तिजारत, सरमायाकारी समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू होगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहलुम, चकवाल और मरी में पुलिस और हसास इदारे का सर्च एंड कॉमिंग ऑपरेशन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 36 अफगान शहरी गिरफ्तार, असलहा और मुनशियात बरामद। कराची में रईस जादों की रेस ने गरीब की जिंदगी छीन ली। डिफेंस खयाबान इतिहाद में असिस्टेंट कमिश्नर के भतीजे की गाड़ी तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। कलाबाजियां खाती कार सीधी फूड डिलीवरी बॉय से जा टकराई। जख्मों से चूर, फरहान अस्पताल में दम तोड़ गया। ताकतवर मुलजिम पर आंच भी न आई। पुलिस ने रिवायती बेहिसी दिखाई। हसन बंगवार की गिरफ्तारी कई घंटे तक छुपाई, फिर शख्सी जमानत पर छोड़ दिया। लवाहिकीन लख्ते जिगर की लाश ठट्ठा ले गए। एसएसपी सिटी कहते हैं पोस्टमार्टम करवा लिया। अहले खाना चाहें तो मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। और न्यूयॉर्क और शिमाल मशरकी अमरीकी रियासतों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। निज़ाम ज़िंदगी अब भी शदीद मुतासिर। न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क में 19.7 इंच बर्फ रिकॉर्ड। रोड आइलैंड और में 48 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 3 फीट बर्फ पड़ी। 5 लाख से जायद सार्फिन बिजली से ताहाल महरूम। हजारों परवाजें मनसूख। ईरान ने डील ना की तो इनके लिए बहुत बुरा होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी। जनरल डैनियल से मंसूब ईरान पर हमले से इख्तलाफ की खबरें जाली करार। कहा मुमकिन जंग से मुतालिक गलत खबरें फैलाई गईं, हतमी फैसला मैं खुद करूंगा। अमेरिका ने लबनान से गैर जरूरी सिफारती अमला वापस बुला लिया। एटमी तनाज़ा के हल के लिए सिफारतकारी में संजीदा हैं, लेकिन किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा यकतरफा मुतालिबात की बुनियाद पर मुज़ाकरात कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर अमेरिका ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे। जब हमारे सफारतकार मेज पर होते हैं तो फौज ज्यादा चौकन्ना होती है। सऊदी अरब, फ्रांस, ब्राजील, डेनमार्क और स्पेन समेत 20 ममालिक का इसराइल का फ़लस्तीन में मगरबी किनारे से मुतालिक इक़दामात पर शदीद रद्द अमल। वज़राए ख़ारिजा का मुश्तरका बयान। इसराइली फैसले को बैनुल अक़वामी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और आलमी अदालत इंसाफ की राय के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। सहूनी हुकूमत से फैसला फौरी वापस लेने और फ़लस्तीनी अवाम पर मुज़ालिम बंद करने का मुतालिबा। अब जनाजे नहीं उठाएंगे, भरपूर जवाब देंगे। खून के हर खतरे का हिसाब लेंगे। पाकिस्तान की अफगानिस्तान को वार्निंग। फिजाई कार्रवाई को हक के दिफा करार दे दिया। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे अफगानिस्तान है। तालिबान रजीम को कई बार दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों की तफसील फराहम की।
मगर अफगान हुकूमत ने दहशतगर्दी रोकने के लिए कोई संजीदा कोशिश नहीं की। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाइयां इंटेलिजेंस बुनियाद पर की। फितनाल खवारिज के तरबियती मराकज को निशाना बनाया। फिजाई हमलों में 100 से ज्यादा दहशतगर्दों के हलाक होने की इतला है। मुल्क दुश्मनों के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त। सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। 9 खवारिज हलाक। डेरा इस्माइल खान में खुफिया इतलाआत पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता 4 दहशतगर्द मारे गए। पशीन में भी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। एक खुदकुश हमला आवर समेत 5 फितनाल खवारिज अंजाम को पहुंचे। करक के थाना खुरम की हदूद में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। 3 FC एहलकार शहीद। DPO के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था। दहशतगर्दों ने एम्बुलेंसेस को निशाना बनाया। पुलिस के दावे धरे रह गए। लाहौर में क्रिमिनल्स बेलगाम। मनावा में डाकुओं की खातून से बालियां नोचने की कोशिश। मुजाहमत पर गोली मार दी। CCTV फुटेज सामने आ गई। शवाहिद की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। जल्द कानून की पकड़ में होंगे, पुलिस का दावा। लाहौर की रेस्टोरेंट में डकैती करने वाले सफाक मुल्जिमान कानून की गिरफ्त में आ गए। मुख्तलिफ वारदातों में लूटे गए 12 लाख रुपए और असलहा बरामद। मुल्जिमान साबका रिकॉर्ड याफ्ता निकले। सरगना ने 4 साल कैद काटने के बाद बाहर आकर गैंग बनाया और मुतादिद वारदातें की। मुल्जिमान मजीद तफ्तीश के लिए CCD के हवाले। सानेहा गुल प्लाजा में होलनाक आतिशज़दगी। इदारों ने जिम्मेदारी माचिस से खेलने वाले बच्चों पर डाल दी। जुडिशल कमीशन में सब अच्छा की रिपोर्ट दे दी। सानेहा गुल प्लाजा के जिम्मेदारों की तयन के लिए जुडिशल कमीशन की एक और बैठक। DIG, SSP सिटी और डायरेक्टर सिविल डिफेंस की पेशी। बयानात रिकॉर्ड करा दिए। रेस्क्यू में कोई रुकावट न होने का दावा। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने प्लॉट की तफसीलात दे दी। MQM के फरीक बनने की दरखास्त वसूल करने से कमीशन की मौजरत। फारूक सत्तार का इजहार अफसोस। जिस तरह की इंक्वायरी हो रही है, इंसाफ की उम्मीद नहीं। MQM का सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फारूक सत्तार का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नाम बदलकर सिंध पीपल्स पार्टी रखने का मशवरा। कहा जयाले कराची पर कब्जा करना चाहते हैं, इनसे सिंध का गवर्नर बर्दाश्त नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी को 18 साल की कारकर्दगी का जवाब देना होगा। सिविल और मिलिट्री इदारे अहलियान कराची को उनके रहमो करम पर ना छोड़ें। वफाकी वज़रा सोची समझी मुहिम के तहत सिंध हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और साजिशों में मसरूफ। पार्टी क़यादत वफाकी हुकूमत से मामले पर संजीदगी से वजाहत तलब करे। शर्जील इनाम मेमन का मुतालिबा। MQM रहनुमाओं की तकारीर नफरत अंगेज करार दे दी। न्यूयॉर्क और शिमाल मशरकी अमरीकी रियासतों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। निज़ाम जिंदगी अब भी शदीद मुतासिर। न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क में 19.7 इंच बर्फ रिकॉर्ड। रोड आइलैंड में 48 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 3 फुट बर्फ पड़ी। 5 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से ताहाल महरूम। हजारों परवाजें मनसूख। न्यूयॉर्क के स्कूल बंद। न्यू जर्सी, मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट और रोड आइलैंड में भी इमरजेंसी नाफिज। मजीद बर्फबारी की पेशगोई। कोई मुल्क सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फायदा उठाने की कोशिश ना करे। अमरीकी सदर ट्रंप की वार्निंग। कहा ऐसे ममालिक जिन्होंने कई दहाइयों तक अमरीका का इस्तेहसाल किया, उन्हें बहुत ज्यादा टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। बतौर सदर टैरिफ के लिए कांग्रेस की मंजूरी दोबारा लेने की जरूरत नहीं। ख्वाजा नाफे को फ्रेंचाइज के दबाव पर खिलाया गया। PSL टीमें लोगों को लालच देती हैं। कभी किसी को डेब्यू करा दिया, किसी को एंट्री दिला दी। सबूत भी दे सकता हूं। तौसीफ अहमद का दावा। प्रोग्राम जोर का जोर में साबिक टेस्ट क्रिकेट के कहा कि ग्रेड 2 के क्रिकेटर को अनफिट होने के बावजूद पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट किया गया। और मुकद्दस घड़ियां, मुबारक सातें, रमजानुल मुबारक की खसूसी ट्रांसमिशन, सहरी का समा, छठे पारे का खुलासा पेश किया गया। दुआ की फजीलत का बयान। कससुल अंबिया में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर रोशनी डाली गई। नात खवानों ने खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हदिया नात पेश किए।